आज हमारे उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए वादे। कांग्रेस ने 10 न्याय और 25 गारंटियों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। न्याय पत्र नाम से जारी इस घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इसमें नौकरी, न्याय, नारी के साथ जाति जनगणना, आरक्षण सीमा बढ़ाने और एमएसपी गारंटी पर जोर है। तो न्याय पत्र की 10 बड़ी बातें। तो नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी में गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना शर्त 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगी। जाति जनगणना कराई जाएगी। जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 30 लाख पदों को भरा जाएगा। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50% नौकरियां आरक्षित होंगी। युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा। शिक्षा नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला 10% आरक्षण सभी जाति समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांग पेंशन में केंद्र का योगदान बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह होगा। हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये भत्ता मिलेगा। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। अग्निपथ योजना खत्म करेंगे। सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी। रामनवमी पर 20 घंटे तक कर सकेंगे रामलला के दर्शन। तो रामनवमी पर 15 से 17 अप्रैल तक श्रद्धालु 20 घंटे रामलला के दर्शन कर सकेंगे। द केरल स्टोरी पर चुनाव आयोग से की शिकायत। दूरदर्शन पर फिल्म द केरल स्टोरी की स्ट्रीमिंग को लेकर के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से शिकायत की है। विदेशी चंदे पर रोक के खिलाफ केंद्र से जवाब मांगा। बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी ढेर। तो बारामूला में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मार गिराए। केवल घोषणाएं नहीं, भाजपा जो कहती है वो करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। पार्टी दूसरे दलों की तरह केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम संकल्प पत्र लेकर आते हैं। वर्ष 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज़्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। चेक बाउंस होने पर वकील को 1 वर्ष जेल, 10 लाख का जुर्माना। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस मामले में अधिवक्ता को 1 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। संशोधन गुजरात दंगे और बाबरी के अध्याय में बदलाव किया। यूपीआई से बैंक खाते में जमा होगी नकदी। तो भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के जरिए नकदी जमा करने वाली मशीन से पैसा जमा की सुविधा शुरू करेगा। शुक्रवार को खत्म हुई मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी। कहीं जल रहे जंगल, कहीं बर्फ से रौनक। तो अप्रैल शुरू होते ही पहाड़ से मैदान तक तपने लगे हैं। इस बीच पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा से सटी दारमा घाटी के ऊंचे हिमालयी 14 गांवों में शुक्रवार को बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। उत्तराखंड में अप्रैल माह के लिए बिजली की दरें बढ़ी। तो ऊर्जा निगम ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर अप्रैल में बिजली दरें 2 पैसे से 7 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ा दिया है। चीनी हैकर्स के निशाने पर चुनाव। तो चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई सामग्री का उपयोग कर भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में चुनावों को बाधित करने का प्रयास करेगा। अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने यह जानकारी दी है। समानता पर भारत को किसी के उपदेश की जरूरत नहीं। भ्रष्टों का जमावड़ा है इंडिया गठबंधन। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। इंडिया गठबंधन सिर्फ परिवार बचाने के लिए काम कर रहा है।
लक्सर में मामूली विवाद में युवक की पीटकर हत्या। तो लक्सर के गांव में मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने 22 वर्षीय युवक की पीटकर हत्या कर दी। श्रीनगर में बच्ची को घर से उठा ले गया गुलदार। तो नगर निगम क्षेत्र के श्रीकोट गंगा नाली में शुक्रवार रात को गुलदार 7 वर्षीय बच्ची को घर से उठा ले गया। बच्ची झाड़ियों में घायल मिली, उसे बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुमेह के 5 वर्ष पुराने मरीजों में आंख पैरों की जांच जरूरी है। कांग्रेस का महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना 30 लाख नौकरियों का वादा। पाठ्य पुस्तकों से अयोध्या में ढांचा ध्वस्त और गुजरात दंगे के संदर्भ हटाए गए। प्रदेश में बुजुर्ग व मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र से शुरू हुआ मतदान। पीएम मोदी हरिद्वार में जनसभा 11 को करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जून में बिजली उपभोक्ताओं का कम आएगा बिल, मिलेगा ब्याज। श्रीनगर में गुलदार ने बच्ची पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल हो गई। नमाज पढ़ने गए युवक का शव निर्माणाधीन मकान में पड़ा मिला। तो लक्सर से खबर आई है। सर्वाधिक अति संवेदनशील मतदान केंद्र दून जिले में। तो प्रदेश में दून और हरिद्वार जिला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। देहरादून में सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा संवेदनशील बूथ हैं। वहीं खबर है देहरादून से 3 वन अफसरों को पदोन्नति दी गई। मास्टर प्लान के कार्य फिर शुरू हुए। कम मतदान वाली अल्मोड़ा गढ़वाल सीटों पर चुनाव आयोग के खास निर्देश। अब मार्च और अप्रैल के वेतन और पेंशन में नहीं होगी देर। तो प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों व पेंशनरों को अब मार्च और अप्रैल महीने के वेतन और पेंशन के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा। वित्त विभाग ने बजट आवंटन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अवशेष बजट को समर्पित करने की अनिवार्य शर्त हटा दी है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया का विरोध। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया पर एलटी शिक्षकों ने विरोध दर्ज कर आक्रोश जताया। राजकीय एलटी ग्रेड सीधी भर्ती संघर्ष समिति उत्तराखंड ने वर्चुअल बैठक कर सीधी भर्ती नियमावली निरस्त करने की मांग की है। चुनाव की जिम्मेदारी बनकर आएगी स्टार प्रचारक। कांग्रेस का प्रचार गरमाने उत्तराखंड आएंगे राहुल, प्रियंका और खड़गे। तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार गरमाने के लिए राहुल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता आएंगे। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश से पहले चरण में हो रहे चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी 11 को हरिद्वार में करेंगी चुनावी जनसभा। डीएफओ के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर हाई कोर्ट की रोक। तो मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। सरकार को नोटिस भेजा। आंदोलनकारी मुन्नी देवी का निधन हो गया। चमोली के जंगल जले उठती रही लपटें, नहीं पहुंचे गवाह, सुनवाई टली, अब 26 को होगी। तो अंकित हत्याकांड मामले में शुक्रवार को गवाहों के न आने से सुनवाई टल गई। अब 26 अप्रैल को अगली गवाही होगी। फूलों की घाटी में जमी है 3 फीट से अधिक बर्फ। 3 साल से बह रहा पेयजल, शिकायत के बाद भी जिम्मेदार बेखबर हैं। ट्रैफिक पुलिस की भी लेनी होती है सहमति। दून में 100, हरिद्वार में चलेंगी 50 पीएम ई बसें। तो नई ई बसों का बेड़ा देने पर शहरी विकास मंत्रालय ने दी सहमति। 20 सूत्री कार्यक्रम में देहरादून प्रथम रहा। बुजुर्गों में गिरने के भय को कम करने में महत्वपूर्ण है योग थेरेपी। गुलदार ने 2 गायों को मार डाला, ग्रामीणों में दहशत। तो त्यूनी से खबर आई है। चक्राता वन प्रभाग के जंगल से सटे धामिच गांव में बृहस्पतिवार की रात गुलदार ने 2 गायों को मार डाला। दून जिले में अप्रैल बाद किया जाएगा गन्ना सर्वे। 4 धाम यात्रा से पहले दुरुस्त होंगी व्यवस्थाएं। पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए व्यवस्थाएं शुरू हुई। छात्रवृत्ति के लिए 40 कॉलेजों ने जमा नहीं कराए समानता प्रमाण पत्र। आईआईटी में राउंड टेबल सम्मेलन हुआ शुरू।
आयोग ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का परिणाम। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जनवरी और मार्च में लिया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञप्ति 2021 में जारी की थी। 13 अप्रैल को सफल अभ्यर्थियों में से शॉर्ट लिस्टिंग आवेदन किए गए थे। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, असिस्टेंट प्रोफेसर मानव विज्ञान के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 27 जनवरी 2023 और असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य का साक्षात्कार 6 व 7 मार्च 2024 को आयोजित किया था। शुक्रवार को अभ्यर्थियों का चयन परिणाम, कट ऑफ मार्क्स, साक्षात्कार के प्राप्तांक का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थी परिणाम देखने के लिए आयोग की वेबसाइट का अवलोकन अवश्य करें, क्योंकि अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। पीसीएस के दिव्यांगजन श्रेणी में साक्षात्कार के लिए हुआ चयन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस दिव्यांगजन श्रेणी में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने श्रेणी का साक्षात्कार के लिए यह परिणाम जारी किया है। उपहास उड़ाने वाले दे रहे लोकतंत्र की दुहाई। वन दरोगा से छेड़छाड़ में रेंजर निलंबित हुआ। तो रामनगर से खबर रही है। रुद्रपुर के पूर्व डीएफओ के खिलाफ चार्जशीट पर रोक। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी को लेकर ये विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष अभिलेखों की सत्यापन हेतु प्रश्नगत परीक्षा के प्राप्तांकों से निर्मित परिणीता सूची के आधार पर रिक्तियों के लगभग 2 गुना अनुपात में अभिलेख सत्यापन सूची तथा अभिलेख सत्यापन सूची के क्रम में कट ऑफ मार्क्स एवं अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov पर प्रसारित की गई है। अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 23 अप्रैल 2024 से परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जारी किया विज्ञापन। तो 1113 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन व आयोग में 66 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 32 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 825 सीनियर रेसिडेंट ट्यूटर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली में 27 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 21 अपर डिविजनल क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सिमलास ग्रांड के मतदाताओं को नेताजी का इंतजार। शांतिपूर्ण चुनाव करवाने को उत्तराखंड को मिली अर्धसैनिक बल की 65 कंपनियां। 18 तक निर्वाचन कार्मिक कर सकेंगे मतदान। पर्वत पुत्र बहुगुणा का अपमान कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल। देहरादून जनपद में 985 बुजुर्गों दिव्यांगों ने घर बैठे किया वोट। प्रेमिका के हत्यारे से पुलिस ने बरामद की स्कूटी, मोबाइल फ़ोन और एटीएम कार्ड। तो देहरादून से खबर है, प्रेमिका की हत्या कर 100 सूटकेस में रख जंगल में फेंकने वाले आरोपित से पुलिस ने रिमांड के दौरान स्कूटी व अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। कॉलोनियों में नालियों की सफाई नहीं, पनप रही मक्खी मच्छर। रंगोली प्रतियोगिता कल, विजेताओं को मिलेंगे 51,000 रुपये। मौसम शुष्क, पहाड़ से मैदान तक तपीस बढ़ने के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और ज़्यादा क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है, जिससे तपीस बढ़ने लगी है। पहाड़ से मैदान तक अधिकतम पारे में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में तपीस बढ़ने के आसार हैं। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रह सकता है। चटक धूप के कारण पारे में तेज़ी से वृद्धि होने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवा के थपेड़े बेहाल कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होने की आशंका है। कामनी रोड पर बंद घर में लगी आग, सामान जला। एफआरआई में 118 संविदा कर्मियों पर संकट, भवन खाली करने का नोटिस। तो वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में कार्यरत 118 संविदा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। एफआरआई की ओर से नई नियुक्ति के लिए जेम पोर्टल पर
आवेदन कर दिया गया है, जिसके तहत अब किसी नई आउटसोर्स कंपनी को कर्मचारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। संविदा कर्मियों का आरोप है कि उन पर नई कंपनी में पंजीकरण कराने का दबाव बनाया जा रहा है और संस्थान की ओर से आवंटित क्वार्टर भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। कर्मचारियों ने राज्यपाल और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। जून में हो सकते हैं निकाय चुनाव, तैयारी पूरी तो कैंट क्षेत्र को शामिल करने की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव में चलते पड़ी धीमी। अलविदा जुमा पर बुराई से दूर रहने की मांगी दुआ। कटरा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 पदों पर परिणाम जारी हुआ। छात्रवृत्ति पोर्टल 15 अप्रैल तक के लिए खोला गया। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी टीकाराम मलेठा ने बताया कि वर्ष 2023-24 के आवेदन पत्रों की स्वीकृति निरस्त किए जाने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल 15 अप्रैल तक अंतिम बार खोला गया है। NIOS ने जारी किए प्रवेश पत्र। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की परीक्षाएं 6 अप्रैल से शुरू हो रही है। क्षेत्रीय निदेशक DN प्रेती ने बताया कि इसके लिए प्रवेश पत्र NIOS और SDMIS NIOS से डाउनलोड कर सकते हैं। झबरेड़ा में महर्षि कश्यप जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। अकीदत के साथ अदा की अलविदा जुम्मे की नमाज। 4 भाई एक महीने के लिए तड़े पार। आखिरी असरे में खूब इबादत की सलाह दी। इसमें एक तस्करी के आरोप में एक पुलिस गिरफ्त में। तो मंगलोर से खबर है। छात्राओं को दी गई विषयों की जानकारी। छात्राओं को सिखाए मॉडलिंग की गुर। इसरो अध्यक्ष ने सिरेमिक की महत्ता पर प्रकाश डाला। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी से विकास का रास्ता तलाशेंगे। चलने फिरने में असमर्थ ससुर का वोट बहू ने डाला। पहले दिन 1000 से ज़्यादा मत पड़े। गैर हाजिर 41 कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया। लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। कांग्रेस ने तो बगुड़ा का अपमान किया था। रेस्टोरेंट में काम मांगने आया स्कूटर मोबाइल लेकर भागा। तो देहरादून से खबर है। रेस्टोरेंट में काम मांगने आया युवक संचालक का स्कूटर और एक मोबाइल फ़ोन लेकर गायब हो गया। NIOS की परीक्षाएं आज से होंगी। स्कूलों में वार्षिक प्रवेश शुल्क में भी भारी बढ़ोतरी। तो दून में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान है। नया सत्र शुरू होते ही शहर के कई निजी स्कूलों ने एक बार फिर फीस बढ़ा दी है। मस्जिदों में उमड़े नमाजी मांगी अमन चैन की दुआ। मसूरी में बदहाल सड़क से भड़के व्यापारियों ने धरना दिया। दुखद समाज सेवी सेवा सिंह मठारू का निधन हो गया। पति की मौत के बाद पत्नी ने भी त्यागे प्राण। मृतका का फोन और डेबिट कार्ड बरामद हो। उपराष्ट्रपति को 4 धाम यात्रा का निमंत्रण दिया। मानकों की अनदेखी करने वाले भी नपेंगे। तो उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर पद पर व्यक्तिगत प्रमोशन के मामले में अनर्ह शिक्षकों पर तो कार्रवाई होगी। साथ ही प्रमोशन के लिए गठित चयन समितियों पर भी गाज गिर सकती है। सरकार निरस्त करे प्रधानाचार्य की भर्ती। तो राजकीय LT ग्रेड सीधी भर्ती संघर्ष समिति ने सरकार ने प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। अल्मोड़ा के गांव में पानी की किल्लत। तो गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल आपूर्ति में गिरावट। धारों और नौलों से ढोना पड़ रहा है पानी। मंडल सेरा का भाना नौला सूखा पानी का संकट। बागेश्वर में पुलिस कर्मियों की कराई साप्ताहिक परेड। ब्राइट माइंड्स स्कूल ने परीक्षाफल घोषित किया। चंपावत हाईवे पर कार और ट्रक की भिड़ंत 3 घायल हो गए। इवनिंग स्टॉर्म ने की 192 पर कार्रवाई। बागेश्वर में रात भर जलता रहा चंडिका मंदिर का जंगल। युवा कांग्रेस के न्याय सम्मेलन में उठे चुनावी मुद्दे। 716 कर्मियों को बताया मतदान की बारीक। पैदल चलकर बोर बलड़ा पहुंची DM। पिथौरागढ़ में 2 वाहनों से पकड़े 4,95,000 रुपये। 20 दिनों में 6.5 लाख की शराब स्मैक पकड़ी। तो लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के बाद सीमांत में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। चंपावत से अधिक है लोहा घाट में युवा वोटर।
जुगड़ा विद्यालय में 7 दिन भी नहीं टिकी 7 लाख की दीवार। तो सुरक्षा की दीवार टूटने से विद्यालय की साइंस और वर्चुअल लैब आई खतरे की जद में। सतपुली कॉलेज में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। शराब की बिक्री पर बढ़ी की महिलाएं भड़की, युवाओं को गाइड प्रशिक्षण दिया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। पूर्वांचल परिषद ने दून में मनाया भिटोली का त्यौहार। बंद घर में हजारों की नकदी उड़ा ले गए चोर। तो विकास नगर से खबर आई है। वही खबर है विकास नगर से चाकू के साथ एक धरा आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। दिक्कत पछवा दून में गर्मी बढ़ते ही गिराने लगा पेयजल संकट। वन दरोगा से छेड़छाड़ के आरोपी निरंजन को निलंबित किया गया। गुलदार की धमक से दमिश के ग्रामीणों में दहशत। तो त्यूनी से खबर आई है। पदोन्नति से प्राचार्य भर्ती करने पर शिक्षक अडिग हैं। वहीं खबर है रायवाला से चोरी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। किशोरी घर से लापता, पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज किया। तो विकास नगर से खबर आई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से गोलापार में किसानों के खेत सूखे। अलविदा जुम्मे की नमाज में अमन चैन की दुआ की गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू होगा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त करने में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कुमाऊं में शूट होगी फिल्म हाईवे 33। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हुए। रुद्रपुर की पूर्व डीएफओ के खिलाफ चार्जशीट पर रोक लगा। पिथौरागढ़ से खबर है नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल का कठोर कारावास हुआ। मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी। यूपी पुलिस यूपी और पंजाब में दे रही दबिश। प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। तो नैनीताल से खबर आई है। श्रीनगर में बच्ची को घर से उठा ले गया गुलदार। अग्निवीर और पेपर लीक पर रोक घोषणा पत्र में शामिल। तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनावी घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना की वापसी और भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर रोक जैसे मुद्दे शामिल किए जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खुशी जताई है। हैदराबाद के छक्कों में चेन्नई की चमक फीकी। तो गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद एडन मार्कराम के अर्धशतक और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी से सनराइजर हैदराबाद ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग को 6 विकेट से रौंद डाला। राजस्थान बनाम बेंगलुरु आमने सामने। ओलंपिक से पहले स्नैच में 90 किलो उठाने का प्रयास। तो चानू तो पेरिस में पदक जीतने के लिए हर हाल में हासिल करना होगा लक्ष्य। युवक के खाते से 45,000 निकाले। तो हरिद्वार से खबर आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर परिणाम जारी हुआ। पथरी क्षेत्र में रमजान के अलविदा जुम्मे की नमाज में मांगी दुआएं। रोडवेज बस चालक को 3 साल की कठोर कैद। तो हरिद्वार से खबर आई है। अलीपुर गांव में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत है। मासूम का अपहरण कर शामली निकला आरोपी। तो हर की पेड़ी से अपहरित संभल यूपी की 3 वर्षीय मासूम के मामले में तार वेस्ट यूपी के शामली जिले से जुड़े हैं। सरकारी अस्पतालों से मरीज लौटे। कार्यालय को आज खाली कराने का चस्पा नोटिस किया। स्नातक के बाद रोजगार के अवसर बताए। तो SMJN PG कॉलेज में छात्राओं की करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्द्वानी में गर्मी से बढ़ा आग का खतरा, 50 संस्थानों को नोटिस किया। दमकल कर्मियों की छुट्टियों पर रोक, विभाग में चेकिंग अभियान में मिली थी खामियां। दहेज उत्पीड़न में मां बेटे को 6 माह की कैद हुई। नैनीताल दुग्ध संघ की जांच में कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया गया। जिम से लौटकर आए छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। तो हल्द्वानी से खबर है जिम करके घर लौटे एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चिकित्सकों ने हृदयघात की आशंका जाहिर की है। काठ गोदाम डिपो दफ्तर निजी भवन में किया शिफ्ट। रामनगर बार 8 अप्रैल को होंगे चुनाव। मानकों की अनदेखी पर जांच करता भी नपेंगे। तमंचे और कारतूसों सहित 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। तो मंगलोर से खबर है घर में घुसकर दंपति के साथ की गई मारपीट। भगवानपुर में 150 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। तो अंधेरा का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं खबर हरिद्वार से स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए। नड्डा ने त्रिवेंद्र के समर्थन में निकाली रोड शो।
रोड शो के चलते जाम में फंसी स्कूल बसें और एम्बुलेंस। धर्मा घाटी में बर्फबारी का पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। लोहा घाट में दूषित पानी आने से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। शक्ति टैक्सी वाहन रोडवेज स्टेशन में खड़े नहीं होंगे। देवदार के पेड़ों को सुखाने की कोशिश की। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल का कारावास हुआ। चंपावत हाईवे पर कार और ट्रक की भिड़ंत, 3 घायल हो गए। पक्षी मेले में रंग बिरंगे परिंदों के कायल हुए पर्यटक। तो बैरीनाग से खबर आई है। स्कूल खुलते ही पढ़ाई को लेकर तनावग्रस्त होने लगे मासूम। तो नंबर, होमवर्क, क्लास की पढ़ाई और ट्यूशन को लेकर चिंतित होने के साथ ही सुबह उठने से भी परेशान हो रहे हैं बच्चे। RTE 231 स्कूल ने प्रवेश से पल्ला झाड़ा। तो इस साल सिर्फ 507 विद्यालयों ने कराया पंजीकरण। 21 अप्रैल है आवेदन की अंतिम तिथि। तो RTE के पोर्टल पर 1 अप्रैल से छात्रों के लिए ऑनलाइन शुरू हुए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल तय की गई है। सुपर 30 के आनंद कुमार ने छात्रों को बताए सफलता के मंत्र। जल्द भगोड़ा घोषित किया जा सकता है मित्तल दंपति। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम प्रदूषण को हर पल कर रहा नोटिस। पति की हत्या के आरोप में महिला को किया बरी। प्रदेश में 12,892 बुजुर्ग दिव्यांग कर रहे अपने घर से ही मतदान। चुनाव ड्यूटी में जाएंगे रोडवेज बसें, निगम ने शुरू की तैयारी। आग से जले चमोली के जंगल, उठती रही लपटें। सिलेंडर में आग लगने से घरेलू सामान जला। तो श्रीनगर से खबर आई है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य शुरू, मजदूर पहुंचे धाम। फूलों की घाटी में जमी है 3 फीट बर्फ। वायुसेना आज से करेगी गगन शक्ति हवाई अभ्यास। तो चिन्यालीसवां हवाई अड्डे पर पहुंचे 2 MI-17 हेलीकॉप्टर। 7 पायलट सहित वायुसेना के 20 अधिकारी भी मौजूद हैं। झील का जलस्तर घटा, बोट सेवा 4 माह बंद, बढ़ गया 40 किलोमीटर का सफर। आज निकलेगी पंचकोसी वरुणी यात्रा। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। होम वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां आज होंगी रवाना। रुद्रप्रयाग 5,295 युवा पहली बार करेंगे मतदान। उत्तराखंड बना जुगुत्सु चैंपियन। गढ़वाल विश्वविद्यालय और NIT के बीच हुआ MOU। ITI कर्णप्रयाग में 2 नए ट्रेड स्वीकृत। तो 47 साल बाद मिली मंजूरी। मुख्य भवन का जीर्णोद्धार अंतिम चरण में है। अभी 3 ट्रेड में है 77 छात्राएं। रुड़की अस्पताल में 9 चिकित्सक की यात्रा में लगी ड्यूटी। सौगात हरिद्वार के लिए 50, दून के लिए 100 PME बसें मंजूर हुई। भाजपा के प्रचार वाहन पर हमले में एक आरोपी जेल भेजा। तो आरोपी के पास से लूटी गई 2,500 की रकम में से 1,000 बरामद। 2 आरोपियों की चल रही है तलाश। बस से कुचलकर 2 की हत्या के दोषी को 3 साल की जेल हुई। तो रोशनाबाद से खबर आई है। लापता किशोरी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से मिली। 2 चरणों में 2,045 मतदान कर्मियों को मिला प्रशिक्षण। 20 दिन से रानी को नहीं मिल सका ठिकाना। समाज में उदाहरण पेश करें युवा अधिकारी। LT शिक्षकों ने प्राचार्य सीधी भर्ती का किया विरोध। रक्त बदलने के साथ चलेसन ट्रीटमेंट हो तो बढ़ सकती है बच्चे की ग्रोथ। HTH में हेपेटाइटिस B और C की दवाएं खत्म, मरीज परेशान हुए। प्रदेश में धधक रहे जंगल, खतरे में हैं वन्य जीव। मालगाड़ी के 35 मिनट बंद रहा रेलवे फाटक। वहीं खबर है गर्म पानी से ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने की मांग की। पीक सीजन का बिल लेगा परिवहन निगम। चुनाव ड्यूटी से मुक्त हुए 200 कर्मी। ड्यूटी में लगे कार्मिक अपने केंद्र पर ही डाल सकेंगे वोट। नियमों में उलझे 20,000 बच्चों की प्रवेश। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास हुई। मुनस्यारी तेंदुए ने घोड़े को मार डाला। धारचूला दारमा घाटी में बदला मौसम, हिमपात से ठंड बढ़ी। सघन चेकिंग के बाद ही वाहनों को जनपद में करने दे प्रवेश।
एक दिन में ही बंदरों और लावारिस कुत्तों के हमले से 15 लोग घायल, तो अल्मोड़ा से खबर रही है। 23 क्लस्टर विद्यालयों में दुरुस्त होगी शिक्षा व्यवस्था, तो भौतिक और मानव संसाधनों से होंगे सुसज्जित। बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती का आयोजन 22 अप्रैल से होगा। 8,583 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ, तो अल्मोड़ा से खबर रही है। कार और टिप्पर की टक्कर, एक घायल हो गया। जिला अस्पताल की लिफ्ट में आधे घंटे फंसे रहे तीमारदार। बंदरों और कुत्तों ने 15 लोगों पर किया हमला। बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती का आयोजन 22 अप्रैल से होगा। सड़कों पर सिर्फ 43 केमू बसें, मांग 90 की है। फल और सब्जी के दाम बढ़े, आलू पर महंगाई की मार। बाबा तरसेम की हत्यारे का आतंकी कनेक्शन, तो बिलासपुर में अमरजीत पर 1991 में दर्ज हुआ था टाटा एक्ट में मुकदमा। स्टाफ की कमी से खुद बीमार किच्छा CSC। मीट की दुकानें बंद करने का आदेश, भड़के व्यापारी। तो